अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने एक बहुत ही अहम चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है अपने बच्चों के मुताल्लिक। तो उसके अलावा जो है आप देखेंगे मेरी डेली रूटीन, वही हमारी डेली रूटीन घर की जो मदर्स की होती है सुबह से लेकर शाम तक, जो हाउस वाइफ्स की होती है और वर्किंग वुमेंस की होती है। कोई भी औरत हो, उस पर टैग कोई भी लगा हो, लेकिन वो होती ही घर की ही औरत है और उसका काम सुबह से लेकर शाम तक यही होता है, घर संभालना। और अगर देखा जाए तो हमारा फोकस जो होता है ना, सुबह से शाम तक इसी घर के गिर्द ही घूमता है, क्योंकि उसमें हस्बैंड आ जाता है, बच्चे आ जाते हैं, बच्चों की फरमाइशें आ जाती हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो हम बस इसी के गिर्द घूमते रहते हैं कि ये बच्चों को पसंद है, ये बड़ों को पसंद है, ये हस्बैंड को पसंद है, ये हमारे घर के लिए ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों की, ये तो रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें हैं और हमें करनी ही होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये हमारा फ़र्ज़ भी है, लेकिन करना ज़रूर होता है। सुबह नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद और मेरे थोड़े से काम बाकी हुए थे, क्योंकि जब मैं निगलेक्ट कर देती हूँ कोई भी चीज़ तो फिर वो काम पेंडिंग में पड़ा रहता है। बच्चों की फरमाइशें पूरी की, उनको खाना वाना दिया, नाश्ता बना के दिया और उनके पसंद का खाना बना के दिया। इन सारी चीज़ों से फ़ारिग होने के बाद जो है ना, मैंने दूसरे छोटे मोटे घर के काम किए, क्योंकि काफ़ी पेंडिंग में रह रहे थे और काफ़ी दिन से मैंने नहीं किए थे। काफ़ी दिन नहीं, 1-2 दिन हो गए थे। लहसुन, प्याज और ये सारी चीज़ें भी लाई थी और वो रखे नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा आज प्याज की टोकरी भी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी गंदी हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने उसको प्याज, लहसुन और आलू वगैरह इन सबको सॉर्ट आउट किया, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे सलीके होते हैं जो कि हमारे घर को घर बनाते हैं। और हमारा घर साफ़ सुथरा भी इन्हीं की वजह से लगता है, क्योंकि अगर हम इनमें से कोई एक चीज़ भी अगर निगलेक्ट कर देना तो वो फिर पेंडिंग में रहती है। तो बस फिर मैंने ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में थी, मैंने ये सारे काम कर लूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ कर ली जाएँ तो फिर आप पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं बनता और डेली का काम जो है वो रूटीन में हो जाता है और आपका घर भी साफ़ सुथरा लगता है। इसके अलावा जो है ना, मैंने आप लोगों के साथ एक बहुत ही अहम बात शेयर करनी थी। आजकल हालात भी कुछ ऐसे हो गए हैं, कुछ हमारे यहाँ के, ज़्यादातर अगर जिस घर में भी बात की जाए ना, तो हर घर में आपको ये प्रॉब्लम ज़रूर मिलेगा कि बच्चे बात नहीं मानते। हम लोग अपनी कोशिश, हर पेरेंट्स अपनी इसी कोशिश करते हैं बच्चों को समझाने की, उनको सीधा रास्ता दिखाने की और उनको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाने की, अच्छे बुरे का बताने की। लेकिन ना ये सारी जो दुनियावी चीज़ें होती हैं ना, ये अपनी जगह दुरुस्त हैं। हर बंदा, हर पेरेंट अपने बच्चों को बताने की, सिखाने की, समझाने की ज़रूर कोशिश करता है। तो हम लोग जो है सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो मैंने नोट की है ना, कि हम पेरेंट्स का जो है ना, ये भी फ़र्ज़ होता है कि हम अपनी औलाद के लिए दुआ भी करें। तो अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते या किसी भी बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, ज़ाहिर सी बात है हर बच्चों की ना तो जो नेचर होती है वो भी डिफरेंट होती है, हर बच्चे की अपनी अपनी नेचर होती है, हर बच्चे की नेचर दूसरे बच्चे से डिफरेंट होती है। तो कोई बच्चा प्यार से बात मान लेता है, कोई वैसे मान लेता है। लेकिन एक चीज़ जो है ना, वो ये है कि हमें अपने बच्चों के लिए दुआ भी ज़रूर करनी चाहिए। और एक तस्बीह मैं आप लोगों को आज बताऊंगी, ये बहुत ही अच्छी है और ये मेरी आज़मूदा है। आप अपने बच्चों के लिए, उनके लिए दुआ करें, ये पढ़ के ज़रूर, और अपना रोज़ाना का मामूल बना लें इसको पढ़ना, क्योंकि इससे आपके बच्चों की जो एकदम से होता है ना, इंसान जितना भी चाहे वो तरबियत नहीं कर सकता। जो अल्लाह ताला के दिए हुए कलाम में बरकत होती है, जो उसमें जो असर होता है ना, वो इंसान के शायद दुआ में भी उतना असर नहीं होता। तो अल्लाह ताला का जो दुआ के साथ साथ जो दवा है ना, वो भी अल्लाह ताला के नाम की दवा भी देते रहना चाहिए। तो जो है सूरह इखलास जो है ना, इसको आपने 2 तस्बीह ज़रूर पढ़नी है डेली। किसी भी वक्त पढ़ लें, जब भी आपको मुनासिब लगे, जब आपको वक्त हो, जब आप बहुत ही अच्छे से दुआ भी कर सकें अपनी औलाद के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए, उनके अच्छे नसीब के लिए। बेटे हों या बेटियां हों, किसी के लिए भी आप ये दुआ पढ़ सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि डेली रूटीन में आपने 2 तस्बीह जो है वो सूरह इखलास की अपनी रूटीन में शामिल करनी है। आपने सूरह इखलास 2 दफ़ा 2 तस्बीहें ज़रूर पढ़नी है और उसका जो हदिया होता है ना, वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कर देना है। अल्लाह से दुआ करने हैं कि या अल्लाह या परवरदिगार, हम अपने बच्चों की जो भी हमसे हो सकता है हम उनकी तरबियत कर रहे हैं, लेकिन तू बहुत बड़ा है, तू आने वाले वक्त को भी जानता है, तू हमसे बेहतर बच्चों की तरबियत का समझता है, क्या उनके लिए बेहतर है, क्या उनके लिए फ़ायदेमंद है, क्या उनके आने वाले वक्त के लिए बेहतर है। तो अल्लाह पाक हमारे बच्चों के लिए वो रास्ते आसान कर दे जिन पर चल कर वो तुझ तक पहुंच सकें, जिसमें तुम्हारी अल्लाह ताला की खुशनुदी हो, अल्लाह ताला की, और उन पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हो, अल्लाह ताला के पसंदीदा लोगों में शुमार हों।
تو اولاد کے لیے دعا کرنا جو ہے وہ پیرنٹس کے اوپر فرض ہے، تو ہمیں ہر حال میں ہر پیرنٹس ہی دعا کرتا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ یہ مجھے ایک وہ ایسے جب میں کام کر رہی تھی تو مجھے فیل ہوا کہ یہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہو، بہت سارے لوگ یہ دعا کرتے بھی ہوں، لیکن اگر کسی کو نہیں بھی پتہ تو وہ پھر اس کو ریکال کر لے، اور اگر آپ کسی بھی پرابلم میں ہیں، آپ کا بچہ کسی پرابلم میں ہے تو آپ اس کو پڑھنا شروع کریں. انشاءاللہ آپ کے بچے کا جو مائنڈ ہے نا آپ خود چینج ہوتا دیکھیں گے، وہ رسپانسیبل ہو جائیں گے، وہ بیہیویئر بھی آپ خود چینج ہوتا دیکھیں گے انشاءاللہ. تو دعا کرنا ہمارا فرض ہے، باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کو نوازے، سب کے بچوں کو نیک اور صالح کرے اور سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو آپ ایک دفعہ ضرور پڑھ کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا فائدہ ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کا نام میں تو ویسے بھی بہت برکت ہے. اللہ کا کوئی بھی نام لے لو، اللہ سے دعا کر لو، اللہ کے آگے سامنے اپنی مشکل بیان کر دو، کچھ بھی کر لو نا، تو بس اس سے وہاں سے جا کے انسان خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، وہ بس فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. تو بس آپ جب بھی دعا کریں میرے بچوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور آپ لوگوں کے بچوں کو بھی میں اپنی دعاؤں میں شامل رکھتی ہوں. اور جتنے بھی پیرنٹس جو ہیں وہ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں یا ان کی کسی بھی کمی کوتاہی کی وجہ سے پریشان ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلیں آسان کرے. اللہ تعالیٰ ان کے سب بچوں کو راہ راست پہ لگائے اور ان کو نیک اور صالح بنائے. کیونکہ اس دور میں اگر انسان کے پاس اولاد کی طرف سے سکھ ہے، اولاد کی طرف سے اطمینان ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور بینگ اے پیرنٹ میں آپ لوگوں سے ایک اور بات شیئر کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ اگر آپ کے بچے سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس پہ ٹیگ لگا دیں برا ہونے کا. بچہ برا نہیں ہوتا، بچہ ابھی سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ابھی انیشل سٹیج پہ ہوتا ہے، بچہ ہے، غلطی کر سکتا ہے، اور توبہ کی گنجائش بھی رہتی ہے. توبہ کی گنجائش تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے گناہ گاروں کو ہوتی ہے. تو پھر بچے ہیں، ابھی ناسمجھ ہیں، ابھی ان کی سمجھنے کی ایج ہے، ہر چیز کو ایکسپلور کرنے کی ایج ہے. تو اگر چھوٹی موٹی غلطی اگر بچے کرتے ہیں تو اس کو اگنور کریں، دل بڑا کریں اور اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے رہا کریں. اور آپ لوگوں میں سے اگر کوئی بھی پریشان ہے، کوئی بھی پیرنٹس ان چیزوں کی وجہ سے پریشان ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوئیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے کن فرماتا ہے اور سارا کچھ ہو جاتا ہے. پھر ہے ہر چیز پہ قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی دلوں کو بدلنے والا ہے، اللہ تعالیٰ حالات کو بدلنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سوچ کو بدلنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے بچوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنائے. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ہوپفلی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا.